नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, जो वीडियो आपने कल देखा था ये ठीक उसी के बाद का है, मतलब दोपहर टाइम का, दोपहर का खाना बनाने से पहले का थोड़ा। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि कल दोनों रूम कंप्लीट हुए हैं, लेकिन दोनों कंप्लीट नहीं हुए थे। ये इसमें ना एक बार का कलर हुआ है, दूसरा होगा एक बार, मतलब जैसे दूसरा हाथ करते हैं तो वो रह रहा है अभी, इसलिए इसमें रह रहा। और नीचे कट्टे वगैरह तो बिछाई रखे हैं जिससे कि फर्श पे कलर ना गिरे, फिर वो उतारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी गिरता ही है। और किचन भी रह रही है अभी। किचन में, हाँ, किचन से पहले अभी बाहर का होएगा, बाहर वाला मतलब बरामदे वाला कलर में होएगा कलर, तब फिर होएगा किचन में। और पीछे का जो पोर्शन है उसमें, मतलब बीच वाला ही पोर्शन पहले करेंगे कंप्लीट। और ये देखें, यहाँ पे जो कलर पिछला उतरा हुआ है पुराना, वो नीचे ऐसे ही पड़ा है अभी, मतलब उतारा तो आज होगा कलर इसमें। और यहाँ मैं लेने के लिए आई थी कढ़ाई है बड़ी, तो मम्मी बोल रही थी कि कढ़ी बना लेना आज, कढ़ी चावल। और मैं फिर उसके लिए यहाँ पे कढ़ाई लेने आई थी बड़ी, क्योंकि जो मेरे पास है वो छोटी है और कढ़ी थोड़ी बननी है आज ज़्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली कढ़ाई लेने के लिए आई थी। तो मम्मी ने ये प्याज भी काट के रख दी, बड़ी बड़ी सी है थोड़ी कटी हुई, लेकिन कढ़ी में के छोंक के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत और कर लूँगी बारीक सी। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी चावल, मैं भिगो के चली गई थी पहले ही। और यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज को और थोड़ा सा बारीक कर लिया। तो इस बेसन को मैं छान लूँगी उसमें। और लस्सी कुछ एक दिन पहले की रखी हुई थी थोड़ी, और कुछ मैं आज की लेके आ गई थी भिगोने में नीचे से। तो मैंने सबसे पहले पकौड़ी बना ली है। इसमें थोड़ा सा मैंने जो घोल किया वो थोड़ा सा लूज सा ही रखा है, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि लूज सा रख लेना जिससे कि सॉफ्ट सी हो जाए। वैसे तो सॉफ्ट ही रहती है अधिकतर, जब भी मैं बनाती हूँ सॉफ्ट ही रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा और मैंने लूज सी बना लिया था इसका घोल। तो बस यहाँ पे मैंने पकौड़ी वगैरह ज़्यादा सी ही उतारी हैं, क्योंकि कढ़ी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाऊँगी। और उसके लिए मैंने चावलों का पानी भी दूसरे गैस पे रख दिया है। और यहाँ मैंने तड़का लगा लिया है। और तड़के में मैं हर बार की तरह मतलब इसमें सौंफ डालती हूँ ज़रूर। सौंफ के बिना मुझे लगती है कढ़ी अधूरी सी, तो मैं सौंफ डालती हूँ बाद में। पहले मैंने प्याज वगैरह ब्राउन कर लूँगी, इसमें रखती हूँ मैं। सौंफ डाल दी है मैंने इस टाइम। चावल वगैरह का थोड़ा सा ऐसा रहता है, चावल जो है हम डाल तो लेते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं अधिकतर डालती, क्योंकि चावलों में जो है ना दवाई लगा के रखते हैं कीड़े वगैरह की वजह से, तो फिर वे धुल ले जाते हैं। भिगो कर रख दिए, बस मैंने डालती नहीं फिर इसलिए। और यहाँ पे मैंने इसमें लस्सी डाल दी है, जितनी भी बेसन वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे मैं इसको बस अब घुमाऊँगी थोड़ी देर, जब तक ये पक जाएगी। और इसी दिन जो है आरूहर को भी आना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है सारा खाना, चावल वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे देखे कढ़ी वगैरह बस पक जाएगी। और इसके बाद तो देखिए कढ़ी को घुमाऊंगी। और इसमें से ना इतनी, मतलब जैसे ये कढ़ाई जो है नीचे से भी इतनी ही है जितनी ऊपर से, मतलब एक सार सी है, तो इसमें उबली नहीं। और नमक वगैरह जो है ना मैं बाद में ही डालती हूँ कुछ। इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है कि उबलती नहीं है। अगर नमक हम बाद में डालते हैं, मतलब जिस टाइम ये पक जाए, तो फिर उबलती नहीं। तो ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत कम उबलती है, हल्का सी बस छलक गई थी, बाकी निकली नहीं थी। और देखिए मैंने छोटे वाले गैस पर रख दी है इसलिए, क्योंकि इस पर पकती रहेगी हल्की उसमें गैस पे। और उसमें मैंने बड़े वाले गैस पे रख दिए चावल, बदल दी मैंने इनकी साइड। और बस ये अब इधर पकती रहेगी, काफ़ी देर तक पकाऊंगी। पकौड़ी वगैरह भी मैंने इसमें डाल दी है, और बड़ी थाली से मैं इसको ढक दूंगी। और मिर्च भी मैं वैसे रखती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा, मम्मी और थोड़ी सी तेज़ खाते हैं मिर्ची, तो वो
मम्मी सही लेकर आई थी मैं बड़ा वो मिर्ची वैसी। मैं घर की जो साबुत मिर्च होती है उनको कूट कर रखते हैं मम्मी तो, और यहाँ पे मैं वैसी रखती हूँ जो पैकेट में आती हैं मिर्ची, तो वो इतनी नहीं तेज़ लगती, तो इसलिए मैंने तेज़ से ही डाली थी। मेरे हिसाब से तो तेज़ थी, बाकी उन्हें तो फिर भी कम लगती है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लेके जा रहे हैं खाना मिस्त्री का, तो सबसे पहले लेके चल जाएंगे। और यहाँ पे आरू भी आ गए थे नीचे, तो देखिए बच्चे आ गए हैं ऊपर, तो मैं अपनी नानी के साथ आ गई थी आरू, और इसी टाइम आए थे यहाँ जब मैं खाना ही बना रही थी, खाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, और वहाँ एक बार आई भी थी दीदी ऊपर, पूछ रही थी कि मम्मी कहाँ है। मैं कहा मम्मी तो घेर में है, क्योंकि कल का वीडियो है ना, उसी के बाद का वीडियो जब जिस गाय हमारी ब्याई थी, तो मम्मी का जो है अधिकतर टाइम घेर में ही इस दिन हो रहा था, मतलब घेर में ही थी मम्मी, छोटे वाले घेर में जहाँ गाय बनती है। तो नीचे कोई था भी नहीं, तो बच्चे ऊपर आ गए, और ये दीदी भी फिर ऊपर ही आ गई थी। तो फिर ये यहाँ पे काफ़ी देर खड़े होकर मतलब बात कर रहे थे। फिर मतलब यहाँ मैंने कहा मैं खड़े हो तो इससे अच्छा मैं यहाँ बैठ ही जाओ। फिर ये कुर्सी लेकर आ गए थे बाहर से, क्योंकि अंदर पहले अंदर चलिए, फिर इतनी दूर सा मतलब थोड़ा सा बात नहीं होती है, बात कर रहे थे कभी। मैंने कहा मैं अंदर बैठ जाओ, तो फिर ये बाहर खड़े होकर बात बता रही थी ना, तो इसलिए फिर अंदर से दूर सा आवाज़ सुनने में और बोलने में थोड़ी दिक्कत पड़ा है, तो फिर ये बाहर खड़े रही। मैंने कहा अच्छा चलो फिर इससे ठीक तो यहीं बैठ जाओ। तो फिर यहीं बैठ के बातें बताया, ऐसे ही मतलब जैसे आते हैं कहीं से वहीं की बातें चलती हैं। तो शादी में से आए थे अपने घर से, मतलब तो वहाँ की बातें ऐसी जो भी हुआ है, एंजॉय वगैरह किया है, तो वहीं की बातें बता रही थी काफ़ी। तो बस ऐसे ही, और बस मैंने रोटी भी सेक ली है, बस खाने को भी मैंने बोली थी मैं कहा खा लो खाना, तो ये कह रही थी कि अभी सब खाएंगे उसके बाद खाऊंगी मैं, मतलब सब खा लेंगे। मैं कहा भूख लग रही होगी। ये कहने लगी कि मैंने केला खा लिया, अभी केला खा लिया तो मुझे अभी भूख नहीं लग रही, और जब सब खा लेंगे तो मैं खा लूँगी। मैं कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे इनको दीदी को लेकर इन केसरी के ताऊ जी अरी आए थे, तो और बच्चे भी इस टाइम तक आ गए थे स्कूल से। तो ये मतलब हाँ ये टाइम बच्चों का जो है ना, जो स्कूल का टाइम अब 1:30 बजे का हो गया, छुट्टी का टाइम। तो ये 1:30 बजे आते हैं अब, तो आज मतलब 1:30 बज गया था। वैसे तो हाँ बस खाना बना ही रही थी, 1 बजे तक तो मुझे बनाना ही होता है, तो मिस्त्री वगैरह का तो 1 बजे ही मैं भेज देती हूँ, लेकिन बस अब मैं खाना लगा दूँगी और ये दीदी दे देंगी। तो मम्मी तो फ़िलहाल बाद में ही आएगी, अभी मम्मी तो आई नहीं थी। और अभी क्योंकि वे वही है, बस गाय थोड़ा सा पैरा रहता है वहाँ, जैसे गाय का छोटा बेबी है तो उनका वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। 1-2 दिन तो ज़्यादा ही रुकना पड़ता है वहाँ। वैसे तो गेट है लेकिन फिर भी रहता है। तो मम्मी बाद में आई थी फिर, और फिर यहाँ पे ये जो भी खाना दे रही हैं दीदी। बच्चे भी हैं, बच्चे शायद हाँ बच्चे तो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही आ जा रहे, और भूख वूख भी लग रही होगी, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई है, तो फिर मैं कह रही मतलब सबका मैं लगा के दे दूँगी साथ ही साथ। और फिर कुछ रोटी मैंने सेक भी रखी है, और कुछ मैं क्या नाम लेकर साथ की साथ भी सेक रही हूँ, कुछ मैंने सेक भी लिया है। तो जो पता चलता भी रहेगा, साथ की साथ भी चलता रहेगा, और कुछ सेक भी लिया। और बच्चे घूम रहे थे ऐसे ही ड्रेस में, मैं इनको बोल रही थी मैं कहा अभी तक चेंज नहीं किए बेटा, मैं कहा अपने कपड़े ले लो अलमारी में से और बदल के आ जाओ, और मैं कहा फिर खाना खा लेना। तो यहाँ पे ये अपनी ताई से अपनी टाई वगैरह पीछे से खुलवा रही थी। तो यहाँ फिर मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा बच्चों को अभी मैंने लगा दिया खाना, मैं कहा इनको भी दे दो। तो थोड़ा सा ये पता रहता है कि बस चलो खा ली, कितना मुझे बनाना कितना नहीं, बस रोटी का रहता है, बाकी तो बनी गया है। चावल और कढ़ी तो वो तो बनी गई है, बाकी बस साथ की साथ खा लेंगे। और
इनके ताऊ जी ने जो नीचे हैं आरू के पापा, उन्होंने अपना नीचे ही मंगाया था। अभी तो शायद बाद में लेके जाएंगे। आइए दीदी, वे नीचे ही खाते हैं अधिकतर खाना, तो इनका नीचे लेती जाएंगी बाद में। और बूरा मीठा लेते ही हैं, जैसे शक्कर बूरा भी शक्कर लेनी है, अभी तो बूरा ही है जिनको बुरा है। जैसे मम्मी भी मीठा तो लेती है, तो मगर जिस जो भी खाना वो देते रहो। और उनके पापा भी नहा लिए, तो ये भी खा लेंगे, तो सब के सब मतलब खा लेंगे साथ में ही बैठ के। और बच्चों का भी हो गया। तो देखिए खाना वाना हो गया है, और फिर इन दीदी को भी मैंने कह दिया, मैं कहा आप खा लो आप भी। और वे भी मतलब अंदर बैठ कर अपना खाना लेते गए थे, अंदर ही खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए सारे, मतलब जो भी वैसे हो रहे इनको कर दूँगी थोड़ा सा इकट्ठा। और जो भी थोड़ा मतलब जो भी सामान है इन बर्तनों में, चावल वगैरह जो भी बच रहे उन्हें छोटे बर्तन में करके रख दूँगी। और इन्होंने दीदी ने खा लिया था खाना, नीचे ये लेते गए थे इनके ताऊ जी का। और बस ये कह रही थी कि रीता दो इन बर्तनों को और मैं इतने कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने छोटे बर्तन में कर दी सारे सामान, चावल वगैरह कढ़ी वगैरह इधर से। और ये कह रही थी कि तू भी खा ले, मुझे बोल रही थी। मैं कहा मुझे भूख ही नहीं लग रही अभी, क्योंकि मेरा ना वो जो पकौड़ी सी बनाई थी ना मैंने कढ़ी में, तो वो मैंने एक दो वो खा ली थी। और वही होता है अगर बीच में कुछ ऐसा खा ले ना तो फिर भूख नहीं लगती, फिर एकदम से वैसा पानी पिया जाता है फिर ज़रूर। मैंने ज़्यादा एक दो ही खाई थी, लेकिन उसके ऊपर ना पानी पिया गया ज़्यादा, और फिर मुझे भूख नहीं लगी। मैं कहा खा लूँगी अभी तो, वैसे मैं कहा भूख नहीं लग रही। और वैसे तो 2 बज गए थे, इस 2-2:30 का टाइम हो गया था। हाँ इतना मतलब कम भी नहीं था, लेकिन मैं कहा बाद में ही खा लूँगी। तो मैंने इतने गैस पे तो सारा सामान वहाँ से उठा दिया और गैस साफ कर लूँगी। और ये जो भी धुआं सा रखा है इन्होंने निकाल के जो मग्गे में, वो मैं नीचे बाल्टी में जो खल की बाल्टी है उसमें डालूँगी। इससे पहले मैं करूँगी गैस साफ। और गैस पे ना जो कढ़ी के छिंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, जैसे पकती है ना तो बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, मतलब कपड़े से तो उतरते नहीं। फिर मैंने लोहे का जो स्टील वाला जूना होता है उससे किए थे साफ, फिर मैंने बाद में कपड़े से किए, बहुत मुश्किल से उतरते हैं। तो वैसे तो कपड़े से भी साफ हो जाए, लेकिन जब वैसे कुछ लग जाए वो स्टील वाले ब्रश से ही मैंने किया था। तो यहाँ का चूल्हे वाला काम निपट गया। और इसके बाद फिर मैंने भी खा लूँगी खाना। और यहाँ पे दीदी लेट गई थी, आराम कर रही थी। तो बस अब मैं भी खाऊंगी खाना, और मतलब थोड़ा सा ही लेंगी। कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं जब कभी बनते हैं, वैसे मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन फिर सोचा मैं कहा चलो कढ़ी, अगर कुछ और बनता तो मैं खाऊं नहीं थी, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। लेकिन कढ़ी चावल थे तो फिर मैंने थोड़े से उसमें ले लिए कटोरे में, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ और बच्चे खेल रहे हैं। तो इसके खाने के बाद बस फिर मैं यहाँ पे श्री भी कुछ बता रही है मुझे बात, पता नहीं क्या बता रही होगी। और यहाँ हमारी भी दोनों की चल रही हैं बातें, हुई भी कुछ बात बता रही है। तो बस देखिए खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे ये कढ़ाई में को दोबारा से निकाल दिया था पानी सा, और वो रख दिए मैंने। और ये जो बस थोड़े से रखे हुए थे बर्तन, बाकी तो सारे हो गए थे, तो ये मैंने ये भी कर दूँगी। और यहाँ पे मैं पानी डाल के करूँगी साफ़, क्योंकि यहाँ पे बर्तन करते हैं ना तो यहाँ पे मतलब ख़राब बेकार सा तो ही जाता है जब बर्तन होते हैं यहाँ पे रोज़। तो यहाँ पे फिर मैं ये सारे करके जो भी हैं लास्ट के बर्तन, तो इनको करके मैं यहाँ पे पानी डाल कर वाइपर कर दूँगी, तब यहाँ पे फिर थोड़ा सा साफ नज़र आएगा और सूख जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए बस
यहाँ पे इसी कर दिया है मैंने साफ। और आज तो 3 बज गए थे, मतलब 3 बजे का टाइम हो गया था। तो बस इसी के साथ वीडियो ऐड करती हूँ। धन्यवाद।